नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। पूरे भारत में आज 13 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच कैसा मौसम रहेगा दोस्तों, आइए समझते हैं। मानसून बाकी भागों से, देश के बाकी भागों से जल्द ही वापस लौट जाएगा। अभी जो मानसून की वापसी की लाइन है वो बिहार में रक्सौल और उत्तर प्रदेश में वाराणसी से होते हुए गुजर रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पीछे पहुंच गई है लाइन, और साथ में मध्य प्रदेश पर जबलपुर होते हुए इधर अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर अकोला, अमरावती और अलीबाग, ये तीनों जो स्थान है एक सीध में है, यहाँ तक वापस हो चुकी है। मानसून वापस हो चुका है और अगले 24 घंटों में यानी आज और कल के बीच में अनुमान यह है कि अधिकांश भागों से वापस लौट जाएगा। और उसके बाद 2 दिनों के भीतर ही यानी 15 अक्टूबर तक, 15-16 अक्टूबर तक पूरे भारत से मानसून की विदाई हो सकती है। सामान्य समय सीमा भी यही है, 15-20 अक्टूबर के आसपास तक पूरे भारत से मानसून विदा हो जाता है। इस बीच मानसून की वापसी के साथ साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन पर नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में तो आंध्र प्रदेश भी है, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। लेकिन नॉर्थ ईस्ट मानसून का जो प्रभाव होता है, उत्तर पूर्वी मानसून जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में होता है, उसका मुख्यतः प्रभाव तमिलनाडु पर होता है। तमिलनाडु के अलावा पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती हिस्सों में कुछ जगहों पर, कुछ रायलसीमा और केरल तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है, जो 31 दिसंबर तक लगातार जारी रहता है। इसी दौरान बंगाल की खाड़ी में सक्रियता बढ़ती है और कई बार मानसून के वापस लौट जाने के बाद भी भारत के कुछ भागों पर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि यहां से उठने वाले मौसमी सिस्टम भारत के कई भागों को बारिश देते हैं। अभी जो स्थिति है वो पोस्ट मानसून बारिश सामान्य से 40% के आसपास ऊपर है। और अभी जो परिस्थिति है, जिसका मैंने कहा कि यहाँ पर बनने वाले मौसमी सिस्टम बारिश देते हैं, तो इधर से मानसून वापस लौट रहा है। बंगाल की खाड़ी से नमी तटवर्ती रीजन, साउथ पेनिनसुलर रीजन के साथ साथ मध्य भारत के भागों और कुछ पूर्वी भारत के राज्यों पर धीरे धीरे बढ़ रही है। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर अब आप जानते हैं कि जब मानसून वापस लौट जाता है, तब जब तक कोई बहुत प्रभावशाली सिस्टम यहाँ से न बने या फिर कोई प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ ना आए उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर, तब तक बरसात की संभावनाएं बहुत कम होती है। वैसे उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी रीजन पर एक सर्कुलेशन है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन अपर एयर में है, ऊपरी हवा में है, तो उसका प्रभाव भारत के मौसम में, उत्तर पश्चिम भारत यानी मैदानी क्षेत्रों के मौसम पर बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन थोड़ी सी नमी अट्रैक्ट हो रही है यहाँ पर। उसके चलते उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर और कुछ उत्तराखंड के रीजन, पूर्वी हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर उत्तर की हवाओं के बीच कहीं कहीं पर आंशिक तौर पर बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ड्राई वेदर रहेगा एंटायर रीजन। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में कुछ पैच दिख रहे हैं जहां हो सकता है कुछ बूंदे पड़ जाएं, लेकिन संभावना इसकी भी बहुत कम है। इधर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली से लेकर पूरा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र, महाराष्ट्र के अधिकांश भागों पर और गुजरात तथा दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सभी भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन आंशिक बादल आपको मुंबई के नीचे अलीबाग तक और इधर लातूर और इधर नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया और पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर भोपाल तक दिखाई पड़ेंगे थोड़े बहुत बादल। आंशिक बादल आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी दिख सकते हैं। छिटपुट बादल, आंशिक ही नहीं कहना, छिटपुट बादल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में कुछ जगहों पर बादलों के बीच में हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं और साथ में मध्य भारत में उड़ीसा के तटों और दक्षिणी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों तथा तेलंगाना के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बौछारें गिर सकती हैं। कल आप देखिए, कल यानी 14 अक्टूबर को परिस्थितियां, उत्तर भारत की हवाओं का जो सिलसिला था वो थोड़ा सा कमजोर होगा, लेकिन इसके बाद भी पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक और राजस्थान तक, मध्य प्रदेश और बिहार के अधिकांश भागों पर मुख्यतः ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा, यानी शुष्क और साफ मौसम। और इधर मध्य भारत में आप देखिए, ये बादल आज यहीं तक हैं या नमी यहाँ तक है, तेलंगाना तक, और कल बीड़, जालना, हिंगोली, लातूर तक, परभणी तक पहुंच रहे हैं बादल, और अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, भंडारा, गोंदिया में भी पहुंच रहे हैं बादल। और आंशिक बादल यहाँ पर कुछ जगहों पर मराठवाड़ा, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा के दक्षिणी भागों पर, महाराष्ट्र में बरसात दे सकते हैं। कुछ बादल रायपुर तक पहुंचेंगे, बादल इधर उत्तरी ओडिशा के भागों पर भी पहुंचेंगे। तो यहाँ पर उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भागों पर तो बरसात नहीं होगी, लेकिन महाराष्ट्र में जरूर संभावना है। मध्य प्रदेश के जो
साउथ वेस्ट ईस्टर्न पोर्शन है, जबलपुर में नहीं, मांडला, बालाघाट और आसपास के रीजन, बैतूल, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। पूर्वोत्तर में ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, यानी बारिश की ज़्यादा संभावना नहीं है। और निचले इलाकों में देखें तो महाराष्ट्र के अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दक्षिणी भागों पर भी बारिश थोड़ा बढ़ेगी। ये जो मैंने कहा कि इधर से मानसून वापस लौट रहा है, इधर से बंगाल की खाड़ी की हवाएं थोड़ा प्रभावी हो रही हैं, तो इन्हीं हवाओं के कारण मध्य प्रदेश पर भी बादल दिखाई देंगे, लेकिन भोपाल और आसपास के भागों पर, लेकिन बारिश नहीं होगी। इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ भागों पर बरसात की गतिविधियां शुरू होंगी और कई दिनों तक चलेंगी ये बारिश की संभावना, ये गतिविधियां। तटवर्ती आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु का पूरा रीजन, पुदुचेरी, केरल और कर्नाटक तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटवर्ती हिस्से और लक्षद्वीप, इन सभी भागों पर काफी बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के बाद यानी 14 अक्टूबर को दिन और रात में नजर आ रही है। और 15 अक्टूबर की स्थिति देखिए, उत्तराखंड में थोड़ी सी स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि ये जो हवा उत्तर की आ रही थी वो थोड़ा पीछे हो रही, कमज़ोर पड़ रही है। यहाँ पर नमी का प्रवाह थोड़ी थोड़ी हवाओं के माध्यम से अलग अलग लेवल पर, हाइट पर, वो बंगाल की खाड़ी के माध्यम से यहाँ पर पहुँच रही है और इसके चलते कुछ बादल यहाँ पर बन सकते हैं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है उत्तराखंड में। और वही स्थिति आपको मेघालय से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में दिखाई पड़ सकती है। बाकी पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन, उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन मध्य प्रदेश पर बैतूल से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट के बीच में और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। महाराष्ट्र में अधिकांश भागों पर प्रभाव दिखाई पड़ेगा, सिवाय उत्तरी कोंकण गोवा के, मुंबई और पालघर तथा नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव को छोड़ करके और गुजरात को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर बरसात की संभावना रहेंगी, विदर्भ से लेकर के कोंकण गोवा के बीच में। तटवर्ती कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरल, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन सभी भागों में बारिश होगी। और मध्य भारत में मध्य प्रदेश के ऊपर, गुजरात के ऊपर भी कुछ बादल 15 अक्टूबर से गुजरात के पूर्वी रीजन पर दिखाई देने शुरू होंगे। भोपाल और इधर साथ में बूंदी, बारां, झालावाड़ समेत जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, यहां पर भी आंशिक तौर पर बादल दिखाई दे सकते हैं। बाकी क्या डेवलपमेंट होंगे मौसम में, अगले बुलेटिन के माध्यम से इस चैनल पर और साथ में न्यूज़ मीडिया मंच पर आपको अपडेट करता रहूँगा। मौसम तक फेसबुक पेज पर भी मौसम के कंटेंट, मौसम की पूर्वानुमान से जुड़े वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। इन प्लेटफॉर्म्स पर लगातार मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि अपडेट आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।